देखो, अगर तुम क्लास स्क्वाड में ये 3 कॉम्बिनेशन को यूज करते हो तो फिर तुम्हें ग्रैंड मास्टर जाने से कोई रोक नहीं सकता। सो गाइस, OB47 अपडेट में बहुत सारे कैरेक्टर का स्किल को चेंज कर दिया गया, जिसमें से एक है तात्सुया कैरेक्टर। और आपको अच्छे से पता है गेम में 95% रसर तात्सुया को यूज करते हैं। बट क्या अभी भी तात्सुया का स्किल को यूज किया जाएगा या नहीं, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं। और अगर इस वीडियो में 10 के लाइक कंप्लीट करते हो देन नेक्स्ट कौन सा वीडियो आएगा जानते हो? नहीं बताता हूँ वीडियो के एंड में। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है नेडर बॉम्बर, जो भी आप लोग बोलते हो। अब बॉम्बर का पल्ला भारी होने वाला है, सो इसीलिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन है बॉम्बर कॉम्बिनेशन। तो आज पहले पैसिव स्किल का बात करेंगे, देन एक्टिव स्किल बताऊंगा। ओके, फर्स्ट पैसिव स्लॉट में हमेशा अल्वारो कैरेक्टर को रखना है, क्योंकि अल्वारो एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो बॉम्बर को हेल्प करता है एलिमिनेशन निकालने में। अब आप बोलोगे ये तो हमें पता था, लेकिन आफ्टर अपडेट अल्वारो का एबिलिटी को रीवर्क किया गया है। अब बॉम्बर को पहले से और ज्यादा हेल्प मिलने वाला है अल्वारो कैरेक्टर से। अरे सेगू भाई ये कैसे? चलो एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अब जब तुम नेड थ्रो करोगे, नेड 4 हिस्सों में स्प्लिट नहीं होगा। आफ्टर अपडेट नेड ब्लास्ट होने के बाद 3 एक्स्ट्रा नेड में स्प्लिट होगा और वो भी तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए इस क्लिप को देखो। मैं एनिमी के ऊपर नेड फेंका और जैसे ही नेड ब्लास्ट हुआ एनिमी को 100% डैमेज लगा और 3 एक्स्ट्रा नेड में स्प्लिट हो गया, जिससे एनिमी को सिर्फ 20% डैमेज लगा और एनिमी एलिमिनेट हो गया। बट पहले क्या होता था, नेड थ्रो करने के वक्त 3 एक्स्ट्रा नेड में स्प्लिट होता था, देन वो इधर उधर जाके सिर्फ ब्लास्ट होता था, जिससे एनिमी को डैमेज लगता है लेकिन नॉक नहीं निकलता था। बट अब नेडर इजिली नॉक निकाल सकता है, क्योंकि आफ्टर अपडेट में जितने बार भी नेड किया हूँ एक ना एक बंदा नॉक हुआ है। बस आपको नेड करने के वक्त एक चीज याद रखना है, टाइमिंग और एंगल परफेक्ट होना चाहिए। ओके, देन सेकंड पैसिव स्लॉट में मोको कैरेक्टर। बॉम्बर कॉम्बिनेशन में मोको का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेड करोगे एनिमी को डैमेज लगेगा और उसके ऊपर मोको टैग भी शो करेगा, फिर रश करना थोड़ा इजी हो जाता है। या फिर तुम किसी एनिमी को डैमेज देते हो और वो वॉल लगा लेता है, तो उस सिचुएशन में तुम मार्क को फॉलो करके नेड कर सकते हो। एंड लास्ट पैसिव स्लॉट में लूना कैरेक्टर, इसको रश करने के लिए रखा हूँ। लूना गन का रेट ऑफ फायर को इंक्रीज करती है और रेट ऑफ फायर इंक्रीज होने से तगड़ा हेडशॉट भी लगता है, जिससे तुम एनिमी को जल्दी से एलिमिनेट कर सकते हो। एंड एक्टिव स्लॉट में A124 कैरेक्टर को यूज करना है, क्योंकि जब तुम A124 का स्किल को एनिमी के ऊपर फेंकोगे तब एनिमी को 25 का डैमेज लगेगा और 20 सेकेंड के लिए एनिमी का पूरा कैरेक्टर स्किल ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद एनिमी खुलने में नहीं निकलता है, क्योंकि उसका एक्टिव एंड पैसिव स्किल कुछ काम नहीं करेगा। तो इस चीज का फायदा उठा सकते हो कैसे, आओ बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें एनिमी को स्पॉट करना है। जैसे ही तुम्हें एनिमी दिखे तुरंत A124 का स्किल को छोड़ो, उसको 25 का डैमेज लगेगा, साथ में मोको टैग उसके ऊपर शो करेगा। फिर बिना टाइम वेस्ट किए नेड करना है, फिर क्या बूम। द नेक्स्ट स्टेप होगा ओपोनेंट के ऊपर डायरेक्ट रश करना, और रश कौन करेगा? आपके टीम के रसर। तो चलो एक रसर कॉम्बिनेशन बताता हूँ। एक्टिव स्किल में राइडन कैरेक्टर, तुम तात्सुया को भी यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से तात्सुया अभी भी पहले जितना खतरनाक है। पहले बंदे तात्सुया को गलत यूज कर रहे थे। रश करने से पहले स्किल को यूज कर लेते हैं और रश करने के वक्त यूज करने को कुछ नहीं होता है। शायद अब ये चीज थोड़ा कम देखने को मिलेगा, बट आफ्टर अपडेट राइडन का पावर डबल हो चुका है। अब तुम 2 बार स्पाइडर को छोड़ सकते हो 10 सेकंड के गैप में। एक और बात, राइडन का स्किल को शॉर्ट रेंज में यूज करो। तुम लोग लॉन्ग रेंज में यूज करोगे तो एनिमी स्पाइडर को इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। शॉर्ट रेंज में यूज करोगे तो एनिमी श्योर राइडन का ट्रैप में फंसेगा। बट तुम्हें 2 कैरेक्टर से सावधान रहना पड़ेगा, A124 एंड जोसेफ कैरेक्टर। ये दोनों कैरेक्टर राइडन का स्किल को इजीली ब्लॉक कर सकते हैं। देन पैसिव स्लॉट में नंबर 1 मोको कैरेक्टर। जैसे ही राइडन का ट्रैप में एनिमी फंसेगा उसका 4 सेकंड में 40 HP लॉस होगा और उसके ऊपर मोको टैग भी शो करेगा। फिर तुम उसके ऊपर बिंदास रश कर सकते हो, क्योंकि राइडन का ट्रैप में फंसने के बाद एनिमी 4 सेकंड के लिए बिल्कुल भी हिल नहीं पाएगा। एनिमी का 80% मूवमेंट स्पीड रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए तुम आराम से रश कर सकते हो। और नेड वगैरह होगा तो भी आराम से नॉक निकल जाएगा। देन सेकंड पैसिव स्लॉट में हायातो कैरेक्टर, ये आर्मर पेनिट्रेशन करता है। एवरी 10% HP लॉस होने से 3.5% आर्मर पेनिट्रेशन होगा और 2% फ्रंटल डैमेज ब्लॉक करेगा। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम HP 200 है, तो 10% HP लॉस होगा, मींस 20 HP लॉस होने से 3.5% आर्मर पेनिट्रेशन होगा। देन अगेन 10% HP लॉस होने से 7% आर्मर पेनिट्रेशन होगा और फ्रंटल डैमेज भी 4% ब्लॉक करेगा। देन अगेन 10% HP लॉस होने से 10.5% आर्मर पेनिट्रेशन होगा एंड फ्रंटल डैमेज 6% ब्लॉक करेगा हायातो कैरेक्टर। एंड लास्ट स्लॉट में जोटा कैरेक्टर, ये HP रिकवर करेगा, क्योंकि रसर को सबसे ज्यादा डैमेज लगता है और हील होने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो जोटा क्या करता है, एनिमी को डैमेज देने पर थोड़ा बहुत HP देगा। जैसे कि शॉटगन से डैमेज देने पर 3 HP करके देगा एवरी बुलेट,
बुलेट, और एसएमजी गन या फिर एआर गन से डैमेज देने पर 1 HP करके मिलेगा, और स्नाइपर से डैमेज देने पर 10 HP करके मिलता है एवरी बुलेट। और अगर एनिमी को नॉक करते हो देन मैक्सिमम HP का 20% HP डायरेक्ट मिल जाएगा। मींस मैक्सिमम 200 HP है तो एक नॉक निकालने से 40 HP मिलेगा। ओके, एंड लास्ट डिफेंस प्लस रस कॉम्बिनेशन। बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई डिफेंस कॉम्बो लाओ, डिफेंस कॉम्बो लाओ, तो ये रहा। तो इस डिफेंस प्लस रस कॉम्बिनेशन में एक्टिव स्लॉट में ओरियन कैरेक्टर ये एक क्रिम्सन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मींस ओरियन का स्किल को यूज करने से ये एक प्रोटेक्शन शिल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं लगेगा, नेड से, गोली से, किसी से भी डैमेज नहीं लगेगा। लेकिन ओरियन को यूज करने के लिए ईपी चाहिए, तो इसीलिए पैसिव स्लॉट में नंबर 1 मिगुएल कैरेक्टर। एक एनिमी को नॉक करने से 200 ईपी मिलेगा और फिर आराम से आप ओरियन को यूज कर सकते हो। देन सेकंड पैसिव स्लॉट में जोसेफ कैरेक्टर। देखो डिफेंस कॉम्बिनेशन में जोसेफ का यूज ना हो ये तो अपमान होगा, क्योंकि जोसेफ स्किल ब्लॉकिंग का काम करता है। जैसे कि राइडन का मकड़ी से बचाएगा, A124 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बचाएगा, आयरिस का टैग से बचाएगा, और भी बहुत सारे एक्टिव एंड पैसिव कैरेक्टर का स्किल को आराम से ब्लॉक करता है जोसेफ कैरेक्टर। ये तो जोसेफ कैरेक्टर का डिफेंस स्किल था। एक और स्किल है जोसेफ कैरेक्टर का रसर के लिए, 10% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करता है। एंड लास्ट स्लॉट में आपको लगता होगा एंड्रू या जस्टिन बीबर को यूज करूंगा डिफेंस करने के लिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं यूज करने वाला हूं एक ऐसा कैरेक्टर जो मुझे हेडशॉट से बचाएगा, और अगर मैं किसी को हेडशॉट मारूं तो वो नहीं बचेगा। जी आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूं उल्फ्रा कैरेक्टर का, जो हेडशॉट डैमेज को 30% इंक्रीज करता है और 21% हेडशॉट डैमेज को रिड्यूस करता है। मतलब आपको 21% कम हेडशॉट डैमेज लगेगा, बट जब आप किसी एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो 30% एक्स्ट्रा डैमेज लगेगा। तो ये कैरेक्टर भी डिफेंस प्लस रस दोनों में काम आने वाला है। सो गाइस ये था 3 बेस्ट क्लास कोड कॉम्बिनेशन। हाँ वीडियो आने में बहुत ज्यादा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी, बट अब रेगुलर आएगा। अगर इस वीडियो में आप लोग 10,000 लाइक कंप्लीट करते हो देन नेक्स्ट स्नाइपर कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो लाऊंगा। और अगर आपको कोड़ा कैरेक्टर के बारे में डिटेल में जानना है देन इस वीडियो को देख लो। तो मैं मिलता हूं एक न्यू वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।